Hello everyone, welcome back to the physics class. So as we were doing the chapter electronic devices, okay, in this chapter p-n junction diode already we have discussed. Now today we are discussing the applications of p-n junction diode. What are the applications? First application, diode as a rectifier. p-n junction diode, p-n junction diode as a rectifier. p-n junction diode as a rectifier. So first of all we should know what is rectifier, what are its types. So what is rectifier? Device which convert alternating current into direct current. So first of all what we are doing, what is a rectifier? Okay, device used to convert alternating current into direct current. जो डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर. दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर. ओके, रेक्टिफिकेशन, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस हुआ दैट इज रेक्टिफायर. प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे कोई भी रेक्टिफायर जो है वो वर्क करता है, वो प्रिंसिपल है कि द फैक्ट विच मेक्स अ जंक्शन डायोड रेक्टिफायर दैट कंडक्ट ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस, विच मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस. इसका प्रिंसिपल ये है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, और जब रिवर्स बायस में होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर. p-n जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसका रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस, अब जब रिवर्स बायस होता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है हाई. इट मीन्स जब फॉरवर्ड बायस होते हैं तो ये कंडक्ट करती है, जब रिवर्स बायस होता है तो कंडक्ट नहीं करता, ये वर्क ही नहीं करता. हाई रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट मिलेगी नहीं, आपको रोक देगा वो. तो अब रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या बोलेंगे उसको? हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव का मतलब क्या है वो देखते हैं हम. द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट ओनली वन हाफ ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. हमारे पास जो हमें AC को DC में कन्वर्ट करना है, ये AC इनपुट होती है अभी, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. हम ये पढ़ चुके हैं 4th यूनिट में, अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर था. दिस इज एन AC करंट, दिस इज द फर्स्ट हाफ, दिस इज द सेकेंड हाफ. जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है सिर्फ हाफ वेव को, चाहे पहले हाफ को चाहे बाद वाले हाफ को, AC को किस में कन्वर्ट कर सकता है? DC में कन्वर्ट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. क्या बोलेंगे उसको? हाफ वेव रेक्टिफायर. अब कैसे होता है इसका पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं. अभी कैसे एक p-n जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर काम करता है. सबसे पहले हम उसको क्या समझेंगे? सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में सबसे पहले इसमें क्या होता है? दो कॉइल्स होती हैं. This is called primary coil. This is AC source. This is primary coil P1, P2. Okay? AC सोर्स मतलब हमें क्या करना है? AC को DC में कन्वर्ट करना है तो AC एज अ इनपुट तो देना ही पड़ेगा ना अपने को. AC एज अ इनपुट हमने इसको दिया. ओके, अब हमें आउटपुट लेने की बारी है. आउटपुट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक कॉयल है दैट इज सेकेंडरी कॉयल.
ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे लगी हुई है डायोड, ये क्या लगी हुई है डायोड, और इसके साथ में यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाना होता है आउटपुट के लिए। दिस इज RL, दिस इज सेकेंडरी कॉइल S1 S2 लोड रेजिस्टेंस है, और उसके बाद आपको यहाँ से इसके अक्रॉस DC आउटपुट मिलेगी। इसके क्रॉस क्या मिलेगी, दैट इज DC आउटपुट। ये एक पी एन जंक्शन डायोड है। ओके, नाउ अब हमने करना क्या है, ये दिस इज द सर्किट डायग्राम। प्राइमरी कॉइल के थ्रू इनपुट आएगी और सेकेंडरी जो कॉइल है उसका एक डायोड वो आपको आउटपुट देगा। कैसे इनपुट आएगी, कैसे आउटपुट देगा, उसके बारे में अब हम समझते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। तो क्या हुआ, देखिए इनपुट और आउटपुट भी मैं बना रहा हूँ। दिस इज इनपुट, इनपुट का पहले फर्स्ट हाफ साइकिल आया, इनपुट का पहले फर्स्ट हाफ साइकिल कौन सा आया, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। ठीक है, एसी इनपुट आई है, एसी इनपुट होती है, एसी प्राइमरी कॉइल में पास हुआ। जब म्यूचुअल इंडक्शन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, दो कॉइल्स हैं, इसे इसमें एसी करंट आ रहा है, अल्टरनेटिव करंट चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस में सेकेंडरी कॉइल में पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है। सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बन गया। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट चलेगा। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से मान लो करंट ऐसे चल रहा है कि अपर जो सेकेंडरी कॉइल है दैट इज S1 पॉजिटिव हो गया और S2 क्या हो गया, नेगेटिव। करंट ऐसे चल रहा है कि करंट ऐसे चल रहा है मान लो क्लॉकवाइज, तो अपर एंड क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। अगर अपर एंड पॉजिटिव हो गया तो P पॉजिटिव से कनेक्ट है और N नेगेटिव से कनेक्ट है, तो P जंक्शन डायोड किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस हुआ। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो इन म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल का अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, लोअर नेगेटिव हो गया, तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगी तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टेंस लो होगा तो आउटपुट मिलेगी आपको, तो ये आउटपुट मिली आपको, यहाँ पे ये आउटपुट मिली। ओके, ये डीसी आउटपुट आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट, जब एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल आया, जब एसी का क्या आया, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो क्या हुआ, उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल से करंट चेंज होगा, इसमें इंड्यूस में इसमें बना, इसमें अपोजिट टर्मिनल्स होंगे, अपर नेगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो डायोड नेगेटिव से P नेगेटिव से कनेक्ट है, रिवर्स बायस कहलाता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। हाई रेजिस्टेंस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, रेजिस्टेंस हाई है वो करंट को पास नहीं होने देगा, नो आउटपुट, सो देयर विल बी नो आउटपुट। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर से वही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ आउटपुट आई नहीं थी, इसमें फिर से आउटपुट आ जाएगी। इट मीन्स आप क्या देख रहे हो इसमें कि हाफ वेव कन्वर्ट हो रही है, ये नेगेटिव हाफ वाला तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं आ रही। इट मीन्स हाफ वेव इज ओनली कन्वर्टिंग इनटू डीसी। यूनि डायरेक्शनल हो गया, डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही है ना, नीचे तो जा ही नहीं रहा। यूनि डायरेक्शन वाला डीसी होता है और बाई डायरेक्शन वाला एसी होता है, तो यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, दिस बिकम्स डीसी। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर, PN जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार। एसी का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें आया, एसी करंट आ रहा है, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या बनता है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट बनेगा। करंट ऐसे चल रहा है कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, लोअर नेगेटिव होगा, सेकेंडरी का अपर पॉजिटिव तो P पॉजिटिव से कनेक्ट, P पॉजिटिव जब कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो तो आपको आउटपुट मिलेगी, मतलब ये आउटपुट आ गई। जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो फिर से करंट चेंज, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बनेगा, उससे अपोजिट बनेगा, पहले से अपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट तो रिवर्स बायस होता है, P जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस होता है हाई, आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट नहीं आ रही, तो एज इट इज चलता जाएगा ये। सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, सिंस ओनली हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वेव इनपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड एज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डीसी, सो द जंक्शन इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब इनपुट का हाफ साइकिल ही आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज इट कॉल्ड, that is half wave rectifier. Disadvantage है कुछ इसके, since the output signal is discontinuous so efficiency of half wave rectifier is less. Discontinuous है, यहाँ आउटपुट मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। It means efficiency आउटपुट की कम हो जाएगी, यूज नहीं कर पाएंगे उसको, वेस्ट हो रहा है करंट। आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी बट इट इज फ्लक्चुएटिंग। इसमें एक चीज और आती है, जो आउटपुट आ रहा है वो प्योर डीसी नहीं आता, उसमें कुछ अमाउंट में एसी भी रह जाता है, दिस इज कॉल्ड रिपल फैक्टर्स। आउटपुट प्योर डीसी आना चाहिए, डीसी नहीं आता प्योर, कुछ एसी भी आता है, दिस इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। ओके,
नाउ व्हाट वी आर डूइंग, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होगा, हम समझ ही चुके हैं। अब हाफ वेव से अगर हमें क्लियर हो गया तो हम फुल वेव रेक्टिफायर समझ सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, अब इनपुट की फुल वेव आउटपुट में कन्वर्ट होगी, दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसके लिए अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो दो हमारे पास डायोड्स बनती हैं। इसमें दो डायोड यूज होंगी। पहले मैं बना रहा हूं वही प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के थ्रू हम क्या देंगे, दैट इज एसी इनपुट, दिस इज एसी इनपुट। ये दो डायोड जिसमें यूज होंगे अब, और लोड रेजिस्टेंस यहां लगेगा, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, ओके। और इसके थ्रू आपको क्या मिलेगी, आउटपुट इसके थ्रू मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस से यहां पे मिलेगी। दिस इज द डायोड D1, दिस इज द डायोड D2। तो अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करना चाहते हो, देयर विल बी टू डायोड्स यूज्ड। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स हो गया। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं अभी, कैसे ये फुल वेव को एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी। सबसे पहले मैं बना रहा हूं इनपुट, इनपुट क्या होगा, एसी होगा। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट चलेगा। करंट ऐसे चला, अभी S1 पॉजिटिव हो गया मान लो, और S2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो करंट इधर S1 पॉजिटिव है तो डायोड 1 फॉरवर्ड बायस होगी, और डायोड 2 D2 दैट इज रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, तो आउटपुट कौन देगा, फॉरवर्ड बायस देगी, मतलब डायोड D1, तो इधर से आउटपुट इसके थ्रू आएगी, मतलब ऐसे करंट एंटर कर रहा है इसमें राइट साइड से, तो इसमें आउटपुट आती जाएगी हमारे पास अब D1 की वजह से आउटपुट आ गई, ओके। इसके बाद जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स बायस होगी, ये फॉरवर्ड बायस होगी, तो ये आउटपुट देगी। अब ये आउटपुट देगी तो इसमें आउटपुट ऐसे जाएगी। मतलब आप क्या देख रहे हो, आउटपुट में करंट एक ही डायरेक्शन से आ रहा है ना, इधर से राइट साइड में एंटर करता है दोनों में। लोड डिस्टेंस में देखो, अगर डायोड फर्स्ट आउटपुट दे रही है तो भी राइट साइड से, डायोड सेकंड दे रही है तो भी राइट साइड से, मतलब आउटपुट की करंट की डायरेक्शन तो सेम आ रही है ना, दोनों तरफ से सेम से आ रही है। दैट मीन्स इसमें भी आउटपुट आएगी, ऊपर ही बनेगी। ऊपर ही क्यों बनाई मैंने, क्योंकि अगर आप आउटपुट में देखो करंट दोनों, चाहे ये वर्क कर रही है चाहे ये वर्क कर रही है, करंट दोनों में राइट साइड से आ रहा है, एक ही डायरेक्शन से आ रहा है। और एक ही डायरेक्शन में करंट चले तो कौन सा होता है, दैट इज डीसी। तो इट मीन्स ऐसे चलता जाएगा। अब डायोड D1 D2 D1 D2, एक बार D1 आउटपुट देगी, एक बार D2 आउटपुट देगी, तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल भी कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें फुल वेव एसी से किस में कन्वर्ट हो रही है, डीसी में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी एडवांटेजेस क्या है, फिर फुल वेव कन्वर्ट हो रही है, करंट जो है कॉन्टिन्यूस मिलता है आपको आउटपुट, सो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा ही होगी हाफ वेव रेक्टिफायर से, वर्किंग ज़्यादा मिलेगी। डिसएडवांटेज इज द आउटपुट इज अगेन रिपल फैक्टर्स होते हैं, आउटपुट प्रॉपर आपको डीसी नहीं मिलती, उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स भी होते हैं, मतलब उसमें कुछ रिपल्स फैक्टर हमारे पास रह ही जाते हैं, प्योर एसी आपको नहीं मिलती। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, आउटपुट जो है वो प्योरली डीसी चाहिए, आउटपुट हमें क्या चाहिए, प्योरली डीसी। तो हम आगे इसके फिल्टर सर्किट लगाते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट है ना, यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाएंगे। हमने अल्टरनेटिंग करंट वाली जो यूनिट पढ़ी है उसमें हमने कैपेसिटर पढ़ा है, इंडक्टर पढ़ा है। इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को या डीसी करंट को ब्लॉक करता है या कैपेसिटर ब्लॉक करता है, वो देखते हैं। तो आप आउटपुट सर्किट में या तो कैपेसिटर लगा सकते हो या इंडक्टर लगा सकते हो। अगर आप आउटपुट सर्किट में यहाँ कैपेसिटर लगाते हो, ऐसे कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, आउटपुट आ रही है, आउटपुट में दोनों कंपोनेंट एसी भी है डीसी भी, आपको क्या करना है, डीसी अलग करना है, एसी अलग करना है। आउटपुट क्या, कैपेसिटर लगा दो, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर लेगा वहीं का वहीं, और एसी को पास करना है, मतलब एसी अलग हो गया और डीसी अलग हो गया, ओके। अगर आप यहाँ पे इंडक्टर लगा देते हो,
इंडक्टर क्या करेगा, एसी को ब्लॉक कर लेगा, डीसी को पास होने देगा। ब्लॉक नहीं करता मतलब एसी को वो रिड्यूस करता है, वो पास करने देगा डीसी को, डीसी अलग हो जाएगा, एसी को वो कम कर देगा। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। चाहे आउटपुट क्या आ गया, चाहे आप कैपेसिटर लगा दो, चाहे आप क्या लगा दो, मतलब इंडक्टर लगा दो, तो आप डीसी और एसी कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। क्योंकि हमने फोर्थ जो यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता था दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/ω। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, न्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डीसी के लिए जो न्यू होता है वो 0 होता है। अगर डीसी के लिए न्यू 0 तो एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो इसका मतलब इनफाइनाइट रिएक्टेंस लगाता है डीसी के लिए, इनफाइनाइट उसको रोकेगा इनफाइनाइट पावर से, तो डीसी को ब्लॉक कर लेगा, एसी को पास होने देगा, डीसी अलग हो गया और एसी अलग हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। सो दिस वाज अ रेक्टिफायर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड्स। कुछ ऐसे डायोड्स हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती हैं। वो डायोड्स कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहली आती है फोटोडायोड। सबसे पहली डायोड कौन सी है, दैट इज फोटोडायोड। फोटोडायोड एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो डायोड्स जब उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है, कोई भी सनलाइट या फॉल करती है, तब वो वर्क करते हैं। दे आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो फोटो डायोड हमारे पास बनेगी स्पेशल पर पीएन जंक्शन डायोड, तो ये एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इसके ऊपर लाइट गिरेगी तभी ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फोटो डायोड। ओके, इट इज अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस में ये वर्क करेगी, having transparent window in which reverse current varies linearly with the light flux when diode is illuminated with light। मतलब एक ऐसी डायोड है जो एक तो रिवर्स बायस में वर्क करेगी, ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर जैसे जैसे लाइट ज़्यादा गिरती जाएगी वैसे वैसे इसमें रिवर्स करंट बढ़ता जाएगा, लीनियर बढ़ता जाता है। जैसे लाइट गिरेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा बनेंगे तो जो करंट है वो भी रिवर्स करंट भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इसका हम सिंबल देखते हैं। सबसे पहले एक सिंबल फोटो डायोड का होता है। फोटो डायोड का ये सिंबल है, डायोड बनाई आपने, इसके ऊपर सर्कल लगाया, इसके ऊपर आपने लाइट फॉल करते हुए दिखानी है। ऐसे ऊपर से क्या फॉल कर रही है, लाइट आपने फॉल करती हुई इसके ऊपर दिखानी है, लाइट ऊपर से फॉल कर रही है। दिस इज कॉल्ड फोटो डायोड। ये फोटो डायोड का एक सिंबल है। For operating a photodiode, reverse bias is kept below the breakdown voltage। हर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो होती है जहाँ पे डायोड में करंट एकदम से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर करंट एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो डायोड डैमेज भी हो सकती है। तो आपने इसमें क्या करना है, जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही रखनी है। कंडक्टिविटी ऑफ फोटोडायोड चेंज विद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट गिरती जाएगी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा, रिवर्स करंट उतना ही ज़्यादा बनेगा। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे ये बनती है। A reverse bias PN junction diode is enclosed in transparent envelope। मतलब ट्रांसपेरेंट जैसे कांच का एक एनवेलप होता है, कवर होता है उसके ऊपर। लाइट इज अलाउड टू फॉल, ये दिखा रखा है जो सर्कल बनाया है ये कांच का, लाइट इसके ऊपर गिरेगी फेसिंग द डायोड। ऑल अदर फेसेस ऑफ द एनवेलप मे बी एनक्लोज्ड इन मेटालिक केस। अब जिस फेस पे लाइट गिरेगी उसके ऊपर विंडो, जैसे घड़ी होती है हमारी, रिस्ट वॉच हम डालते हैं, तो ऊपर से तो ग्लास लगा होता है, बाकी मेटल की होती है तीनों तरफ से वो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है फोटो डायोड। जिस तरफ से लाइट गिरनी है ऊपर से कांच लगा हुआ होगा, ट्रांसपेरेंट विंडो होगी, और बाकी तरफ से मेटल केस से आप उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ओके, अब हम इसकी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे वोल्टेज के साथ में करंट जो है रिवर्स करंट कैसे चेंज हो रहा है। इसके लिए एक सर्किट डायग्राम है हमारे पास। यहाँ सबसे पहले हम बना रहे हैं फोटो डायोड। यहाँ क्या बना रहे हैं, एक फोटो डायोड। इसके ऊपर अभी लाइट नहीं गिर रही, तो यहाँ एक साइड में माइक्रोमीटर लगा हुआ है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ आउटपुट मिलेगी जिसके माइक्रोमीटर, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज लोड रेजिस्टेंस। ये पीएन जंक्शन जो हमारी फोटो डायोड है वो है। अभी इसके ऊपर लाइट नहीं गिरी, इसको रिवर्स बायस करना है, तो ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव से होगा। पी है, पी एन ए पी होता है, एन होता है, पी कैसे कनेक्ट होगा, दैट इज नेगेटिव से, इसका मतलब रिवर्स बायस है। तो अब आपने क्या किया, अभी कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करे, तो रिवर्स बायस की वजह से कुछ करंट तो अभी भी फ्लो कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डार्क करंट।
अब रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में रिवर्स करंट बना रहे हैं, यहाँ हम लेते हैं रिवर्स वोल्टेज, यहाँ रिवर्स करंट, ये करंट अभी इसमें चल रहा है, दिस इज कॉल्ड डार्क करंट, मतलब बिना लाइट गिरे, कोई भी फोटो डायोड के ऊपर लाइट नहीं गिरी, रिवर्स बायस में तो है, रिवर्स बायस में करंट चलता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से अभी जो करंट चल रहा है दैट इज डार्क करंट। जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट लाइट फॉल करवाएंगे, फॉल करने से क्या होता है, रिवर्स बायस से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा बनने लग जाते हैं, जैसे लाइट गिरती है, जो कंडक्शन में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करने लग जाते हैं, कंडक्शन बैंड में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनने लग जाते हैं। जैसे डिप्लीशन लेयर में ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे तो रिवर्स करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लो डार्क करंट जो फ्लो कर रहा था दैट इज आई नोट, बिना लाइट के आई नोट तो करंट फ्लो कर ही रहा था, जैसे ही आपने उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, लाइट फॉल की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा बने डिप्लीशन लेयर में, तो एन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी में, पी के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन में आने लगे, तो करंट पहले से क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। करंट जो ज़्यादा बना, आई नोट तो था ही, आई ई और करंट बन गया, तो टोटल करंट क्या बन गया, दैट इज आई नोट प्लस आई ई, आई नॉट प्लस आई ई इज द टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या हुआ, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई, आई नोट तो बिना लाइट गिराए जो रिवर्स करंट, रिवर्स बायस की वजह से करंट चल रहा था वो हो गया, और आई नोट जब लाइट गिराई तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करने लगे एन के पी में, पी से एन में, उसकी वजह से जो करंट बना दैट इज आई, टोटल करंट क्या बना, दैट इज आई नॉट प्लस आई ई। तो करंट जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता ही जाएगा, जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई आपने करंट उतना ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड फोटो डायोड। So this was photodiode and this is VI characteristics of photodiodes. Let us discuss another diode that is called LED, light emitting diode. Now what is LED? Full form is light emitting diode. LED is light emitting diode. Light emitting diode क्या है, स्पेशल हेमनली डॉप्ड का मतलब जिसमें इम्प्यूरिटीज बहुत ज़्यादा है, पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस व्हेन फॉरवर्ड बायस। हेमनली डॉप स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है और लगातार स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस, मतलब लगातार रेडिएशंस अपने में से क्या करती रहती है, एमिट करती है, दैट इज कॉल्ड एलईडी। इसका जो सिंबल है वो फोटो डायोड से बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये पी जंक्शन सर्कल उसका कवर हो गया, जो ट्रांसपेरेंट कवर, रेडिएशन इसमें आउट दिखानी है आपने, फोटो डायोड में क्या थी इन और इसमें क्या दिखानी है आउट, डायोड के अंदर से मत दिखाना, ये केस के आउटसाइड से दिखानी है सिर्फ आपने, सॉरी। ओके, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ एलईडी। फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करती है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है। सिंबल इसका एक कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देंगे, जैसे हमारे टीवी होता है, एलईडी आजकल आती है ना, एलईडीज क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हैं और वो हमें लाइट देती है, दैट इज लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको इसमें बता ही दिया। तो जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो, मान लो ये डायोड है, आपने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस्ड, अगर फॉरवर्ड बायस किया तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो इलेक्ट्रॉन होल्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है इनमें, मतलब जो पी में क्या होता है, मेजॉरिटी होल्स होते हैं, इनमें मेजॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पी, ये पॉजिटिव जो है पी के होल्स को रिपेल करेगा, इधर एन में जाएंगे और एन के इलेक्ट्रॉन्स पी में आएंगे। ओके, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल जो पी के होल्स एन में जाते हैं वहाँ एन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके कंबाइन करेंगे, एन के साथ इलेक्ट्रॉन जाके जैसे कंबाइन करते हैं कॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज होती है, उनके कॉम्बिनेशन से क्या रिलीज होगी, एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग, सिंपली वर्किंग ऑफ एलईडी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज किसकी वजह से होती है कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में या कनेक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस जंप करेगा तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी गैप के बराबर होती है जितना दोनों में एनर्जी गैप है। तो न्यू को क्या ले सकते हैं, दैट इज सी बाय लैम्डा,
यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इज एच सी बाई ई जी, एच सी बाई ई जी, दैट इज व्हाट इज एच, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ई जी इज जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप। अब इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो एक फॉरवर्ड वाइज डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वही इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ वी यहाँ आई। इसमें हमने किया था भी ग्राफ पहले एकदम से स्ट्रेट जाता है, जहाँ पे ये बेंड करता है दिस इज नी वोल्टेज। तो जो एक फॉरवर्ड वाइज डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही इसकी होती है। करंट एक वोल्टेज पे आके एकदम से ही इंक्रीज होना क्या हो जाता है, स्टार्ट। दिस इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल ई डी। इसके बाद लास्ट जो हमने स्पेशल पी एन जंक्शन डायोड इस चैप्टर की पढ़नी है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज सोलर सेल। व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, देखे होंगे सोलर सेल आजकल बहुत ट्रेंड में यूज होते हैं। अ स्पेशल पी एन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक सेल। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा डिवाइस, दैट इज कॉल्ड सोलर सेल। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड सोलर सेल, उसको सोलर सेल हम कह सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन कैसे बना हुआ है, पी जंक्शन डायोड ऑफ विच एन रीजन इज वेरी थिन एंड पी रीजन इज वेरी थिक। एन रीजन तो थिन होता है, पी रीजन थिक होता है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। देखिए ये अपर एन रीजन है जो थिन बनाया हमने, और ये पी रीजन है जो हमने थिक बनाया है। ओके, एन रीजन थिन होता है, पी रीजन थिक होता है। इफ एन रीजन इज ऑफ अबाउट 0.3 10⁻⁶, द पी रीजन विल बहुत थिक होगा, 100 टाइम्स होगा उससे। जंक्शन सरफेस ऑफ दीज डायोड इज केप्ट लार्ज सो दैट large amount of radiation may fall on these diode nickel plated contacts are connected। अब इसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस, ये रेडिएशंस इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फॉल करें। ओके, रेडिएशंस इसके ऊपर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल करें। यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं, ये निकल के पॉइंट्स होते हैं, निकल के पॉइंट्स बना, तो मान लो कनेक्टिविटी आगे करंट को पास करने के लिए। इसके साथ में आगे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके थ्रू आपको क्या मिलेगी, दैट इज आउटपुट, आर एल आउटपुट मिलेगी इसके थ्रू। ओके, लाइट गिरेगी, जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा, एनर्जी बनेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगी और उसके बाद आपको करंट मिलेगा। मटेरियल क्या क्या यूज होता है सोलर सेल में, शुड है एक तो लो कॉस्ट का मटेरियल होना चाहिए, ईजी अवेलेबल वाला होना चाहिए मटेरियल, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, लाइट की एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके, तभी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। सोलर एनर्जी जैसे ही गिरती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द बोथ एन रीजन एंड पी रीजन। अब जैसे ही लाइट गिरेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, इसके होल्स इसमें जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया वहाँ होल क्रिएट हो गया, और जहाँ होल इधर गया वहाँ जाके वो कंबाइन करेगा, दोनों में पेयर्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूजिंग थ्रू जंक्शन टू एन रीजन, पी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफ्यूज होकर वो एन में चले जाएंगे, एंड होल्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूजिंग थ्रू जंक्शन टू पी रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। क्या हुआ, जैसे ही आप इसमें लाइट पास करते हो, एन से इलेक्ट्रॉन निकल के पी से होल्स निकल के एन में चले जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे जंक्शन पे जाके, रिक्वायर्ड फोटोमिशन टेक प्लेस इन जंक्शन एरिया, एनर्जी रिलीज होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगी वैसे ही आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्किट डायग्राम ऑफ सोलर सेल। लाइट गिरी, जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन हुए, एनर्जी बनी, एनर्जी से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो चलेंगे, वायर्स में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलने से क्या बनेगा, करंट बनेगा। दिस इज सोलर सेल। व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट इज सोलर सेल। तो ये सोलर सेल एक ऐसा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट। सो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ
the chapter electronic devices, special purpose PN junction diode. Now this was the completion of the chapter electronic devices. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.